उधर आपको बता दें आज की एक और बड़ी खबर, युद्ध के मोर्चे से इजराइल ने ईरान को हमले की खुली वार्निंग दे दी है। लेबनान, क्योंकि ईरान की तरफ से जो हमला किया गया उसके बाद इंतजार हो रहा है कि नेतन्याहू क्या करेंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री का बहुत बड़ा बयान आया। उन्होंने ईरान को अंजाम भुगतने की वार्निंग दी और कहा कि ईरान पर इजराइल का ऐसा हमला होगा कि ईरान को समझ में भी नहीं आएगा। इजराइल ने कहा है कि जब ईरान पर अटैक होगा तब कब और कैसे हमला होगा ये ईरान को समझ नहीं आएगा। और आज बताया जा रहा है कि कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर कई मिसाइलें भी दाग दी गई हैं। क्या इजराइल का अगला टारगेट ईरान है? क्या ईरान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या खामेनेई को सबक सिखाने वाला है इजराइल? क्या ईरान पर हमले की तारीख तय हो चुकी है? अभी तक ईरान की मिसाइलें इजराइल की जमीन पर कहर बरपा चुकी हैं। अभी तक ईरान के रॉकेट इजराइल के आसमान को धुआं धुआं कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे इजराइल की सेना का आक्रोश सातवें आसमान को पार कर रहा है। उसकी सेना का धैर्य जवाब दे रहा है। यही वजह है कि अब इजराइल के रक्षा मंत्री ने ऐसा बयान दिया है जो ईरान के होश उड़ाने के लिए काफी है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है, ईरान में इजराइल का हमला घातक, सटीक और चौंकाने वाला होगा। ईरान समझ नहीं पाएगा कि क्या हुआ और कैसे हुआ। पिछले सप्ताह ईरान के हमले आक्रामक थे, लेकिन वे विफल रहे क्योंकि वे गलत थे। ईरान के हमलों में आईएएफ को कोई नुकसान नहीं हुआ और सभी रनवे चालू हैं। किसी विमान को नुकसान नहीं पहुंचा है, न ही किसी सैनिक या नागरिक को। यानी इजराइल ईरान के खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर चुका है। इजराइल एयर डिफेंस कुछ ऐसा करने वाली है जिसकी कल्पना भी ईरान ने नहीं की होगी। इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि अभी तक इजराइल के खिलाफ ईरान 2 बार मिसाइल हमलों को अंजाम दे चुका है। आपको याद होगा कि ईरान ने 13 अप्रैल को सबसे पहले इजराइल पर हमले शुरू किए थे और इसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया गया था। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी और इसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस पार्ट 2 का नाम दिया गया। ईरान ने इजराइल के जले पर नमक तब और छिड़क दिया जब उसने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने वाले सेना के ऑफिसर को मेडल देकर सम्मानित किया और यह मेडल खुद अयातुल्लाह अल खमनेई ने दिया। लेकिन अब इजराइल के डिफेंस मंत्री के बयान के बाद यह लगभग तय है कि अब तबाही का सायरन ईरान के अंदर बजेगा। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के जरिए ईरान की सेना इजराइल में अपनी मिसाइलों की बौछार कर चुकी है, लेकिन अभी तक इजराइल की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। दुनिया इसी बात को लेकर आशंकित है कि आखिर इजराइल ने अपनी मिसाइलों का मुंह ईरान की तरफ क्यों नहीं मोड़ा। लेकिन इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट का बयान ये तस्दीक कर रहा है कि ईरान के खिलाफ हमला बेहद प्लान्ड तरीके से अंजाम दिया जाने वाला है और अभी तक इस प्लान को सीक्रेट रखा गया है। लेकिन ईरान को आगाह भी किया गया है कि किसी भी वक्त ईरान के आसमान में इजराइल के शोले बरस सकते हैं।